नमस्कार दोस्तों, हर कोई जानना चाहता है कि लखनऊ में साधना सिंह के मर्डर के पीछे क्या वजह थी, क्योंकि पुलिस ने जो पबजी थ्योरी पेश की थी उसकी हवा साधना सिंह का परिवार निकाल चुका है। इसलिए दोस्तों मैं आज आपको बताता हूं कि इस मर्डर के पीछे क्या वजह थी, क्या मिस्ट्री थी और क्यों इकलौते लड़के ने अपनी माँ का ही मर्डर कर दिया। दरअसल इस मर्डर की नींव करीब 1 साल पहले ही पड़ चुकी थी। ये जो लड़का है पबजी का एडिक्ट नहीं है, बल्कि ये लड़का अपनी माँ के साथ संबंधों को लेकर काफ़ी असंतुष्ट था। साधना सिंह का एक बिल्डर और एक इलेक्ट्रीशियन के साथ संबंध था, इलेक्ट्रीशियन से भी ज़्यादा एक बिल्डर के साथ, और वो बिल्डर अक्सर घर आता जाता था, जिस बात को लेकर ये लड़का काफ़ी गुस्से में रहता था। लेकिन उसके बाद भी साधना सिंह इस संबंध को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं थी, और ये बात इस लड़के ने अपने पिता को भी बता दी थी। दरअसल बनारस में ये बच्चे अपने मामा के यहाँ गए थे, और उसके बाद जैसे ये घर लखनऊ लौटे तो इन्होंने अपने फ़ोन में, अपनी माँ के फ़ोन में कुछ रिकॉर्डिंग सुनी जो उस बिल्डर की और साधना सिंह की थी, और इसमें से कुछ रिकॉर्डिंग उसने अपने पिता को भेज दी। और इसके बाद ये सीन साफ हो गया कि बिल्डर के साथ साधना सिंह के संबंध है। इस बात को लेकर साधना सिंह और नवीन कुमार जो पति थे साधना के, उसके साथ भी काफ़ी झगड़ा हुआ, लेकिन साधना सिंह इस संबंध को ख़त्म करने के मूड में नहीं थी। पिछले साल अक्टूबर में ही इस लड़के का जन्मदिन था, और उस रात ये बिल्डर बहुत महंगा गिफ्ट भी लाया, और इसके बाद से ही नवीन कुमार और इसके बेटे को भी ये साफ हो गया कि कुछ ना कुछ लफड़ा है। उस रात बर्थडे के दिन इस लड़के ने खाना भी नहीं खाया, इतना मतलब ये गुस्से में था। और इस पूरे मामले को जज करने के लिए नवीन कुमार और उनके बच्चों ने भी मिलकर एक साजिश रची कि दोनों भाई बहनों को नवीन कुमार ने अपने एक रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया, और जैसे ही ये बच्चे अपने रिश्तेदार के यहाँ गए, वो बिल्डर उस रात साधना के साथ ही रुका, घर में ही रुका, और बस ये क्लियर हो गया था कि मामला क्या था। और इस बात को लेकर जैसे ही इस लड़के ने अपने पिता को बताया तो नवीन कुमार ने कहा कि अगर मैं वहाँ होता तो तुम्हारी माँ और बिल्डर दोनों को गोली मार देता। इसके बाद इस लड़के ने कहा तो मैं क्या करूँ? तो नवीन कुमार ने कहा कि जो तुम्हारे समझ में आए वो करो। अब इस लड़के के दिमाग में साफ हो गया था कि मुझको ही कुछ करना है। दरअसल इस लड़के की वजह से पति पत्नी के रिश्ते बहुत ख़राब हो चुके थे, और इस वजह से इस लड़के से साधना सिंह बहुत चिढ़ती भी थी। घर में इसको नौकर की तरह रखती थी, बात बात पर पीटा करती थी, घर में झाड़ू पोछा से लेकर सफाई तक के तमाम काम इसके थ्रू करवाया करती थी। इस लड़के का कहना है कि 10,000 चोरी हुए या घर में ही रखे थे, लेकिन आरोप मुझ पर आया, पिटाई मेरी की गई, और उस शाम को मुझे खाना भी नहीं दिया गया, और तभी मैंने डिसीजन ले लिया कि आज मैं कुछ करके रहूँगा, मैं इस भूख का बदला लूँगा। और उस रात को इसने अपनी माँ का मर्डर कर दिया। लेकिन इसका जैसे कि मैंने बताया कि इसकी नींव 1 साल पहले ही पड़ चुकी थी। आसनसोल से पहले नवीन कुमार जो इनका पिता था राजस्थान में पोस्टेड था, और वहीं इसने पिस्टल चलानी सीखी। इनके घर के पास ही फायरिंग रेंज थी, वहीं पर इसने अपने पिता को गोली चलाते हुए पिस्टल से देखा और ख़ुद भी यहाँ पर प्रैक्टिस की। यानी ये इसके पिता ने इसको बताया कि पिस्टल कैसे चलती है, किसको कैसे अनलॉक किया जाता है, ये सारी चीज़ें। हालांकि 6 महीने बाद ये आसनसोल चला गया, और दूर जाने की वजह से ये साधना सिंह बिल्डर के और नज़दीक चली गई, और 2 दिन घर से बाहर भी रही। इस लड़के को पता था कि माँ कहाँ रही, किसके साथ रही, और ये बात इसने अपने पिता को भी बताई, और इसके बाद से ये जो संबंध थे बहुत ख़राब होते चले गए। और इसी वजह से इस लड़के ने ये निर्णय लिया कि अपनी माँ का मर्डर कर दिया जाए, क्योंकि ये इसकी इज्जत से जुड़ा हुआ मामला ये मान रहा था। और पापा ने भी इनडायरेक्ट रूप से इसको कह दिया कि जो तुम्हारे मन में आए वो करो। माँ से गुस्सा और बाप के प्रोत्साहन से लड़का हिंसक हो गया, अपराधी हो गया, माँ का मर्डर कर दिया, और ये ना माँ की सुनता था। और इसने इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद भी अपने 2 दोस्तों को बुलाया था घर पर, पार्टी भी की थी, अपनी बहन को भी डरा धमका कर चुप किया था, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और साथ ही साथ इसने अपने दोनों दोस्तों को ये लालच भी दिया था कि अगर तुम मेरी माँ की लाश को ठिकाने लगवाते हो तो मैं तुमको 5,000 रुपये दूंगा। लेकिन वो दोनों बच्चे डर गए,
और उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया और घर से भाग गए। लेकिन घर से निकलने से पहले इसने उन दोनों बच्चों को पिस्टल दिखाते हुए साफ कह दिया, अगर इस बात का जिक्र तुमने किया तो गोली तुमको भी लगेगी। और इसी वजह से दोनों बच्चों ने कहीं जिक्र नहीं किया। इस बात को लेकर भी पुलिस ने इन दोनों बच्चों से पूछताछ की है। और इसके साथ साथ इसे अपने करे पर कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि माँ से इसका अटैचमेंट नहीं था, माँ के साथ झगड़ा होता था। जज के सामने इसने सीधा कह दिया कि मुझे ना डर लगा ना मुझे कोई पछतावा है, मुझे फांसी हो गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाल सुधार गृह में भी ये बच्चों के सामने डींग हाँकता है। उसका कहना था कि मैंने तो हत्या के बाद भी पार्टी की थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे नेता बनना है, क्रिकेटर बनना है। साथ ही इसका ये भी कहना है कि 4 लड़कियों के साथ इसके गहरे संबंध हैं। यानी बाल सुधार गृह में भी ये बच्चा दूसरे जो बच्चे हैं उनके सामने अलग अलग तरह की डींग हाँक कर अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन इस केस से ये साफ हो गया है कि माँ बाप के झगड़े, अवैध संबंधों की वजह से ये बच्चा आपराधिक मानसिकता की तरफ चला गया है, जिसको फिर से अगर नॉर्मल बच्चों की तरह से लाना है तो इसको काउंसलिंग और समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ ही तमाम माँ बाप को इस केस से ये सीख लेनी चाहिए कि उनका व्यवहार किस तरह से उनके बच्चों पर पड़ता है और वो किस तरह से अपराध की तरफ बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कई चीज़ें साफ करती है कि बच्चों को पालने पोसने में उनके माँ बाप के व्यवहार का बहुत बड़ा असर होता है, हाथ होता है। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कुछ अगर डेवलपमेंट आएगा वो भी मैं आपके साथ साझा करूँगा। नमस्कार।